आप सबको मेरा नमस्कार। आपके सपोर्ट और आपके प्यार जो आपने मुझे और मेरे चैनल को दिया है, यू नीड्स जॉब जो जिस नाम से मेरा चैनल है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। क्योंकि अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं इस चैनल पे सही और अच्छी नौकरियां नहीं डाल पाता। ये आपके सपोर्ट और आपके प्रेम के द्वारा ही हुआ है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं वही जॉब डालूँगा जो कि आपके लिए हो और आप उसमें ज्वाइन कर पाएँ, है ना। कोई फ्रॉड जॉब ना हो, कोई चीटिंग वाला जॉब ना हो, जो भी जॉब हो सही हो। तो मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो भी जॉब डालूं आप लोगों के लिए वो सही डालूं और एक्टिव डालूं। कोई जैसे कहते हैं ना, बासी जॉब हो गया, वैकेंसी निकल चुकी है और किसी ने डाल दिया, आप उस पर अप्लाई कर रहे नहीं हुआ, तो वो जॉब मैं नहीं डालता हूँ। मैं वही जॉब डालता हूँ जो लेटेस्ट जॉब्स होती हैं और जिनमें उम्मीद होती है कि आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब रही बात, हमने देखो जॉब्स के बारे में बहुत सारे वीडियो डाले हैं और आगे भी डालता रहूँगा, लेकिन आज जो मैं बात करने आया हूँ वो है बिजनेस के बारे में। जॉब करनी चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है ना, क्योंकि जॉब क्या है, आपका 10 to 6 का टाइम है, आपकी फिक्स सैलरी है ना। छोटे जॉब में किसी में 10 मिल रही है, किसी में 15,000 मिल रही है और किसी में 20 मिल रही है, तो किसी में 25 मिल रही है। एक फिक्स इनकम हो जाती है वो, और वो साल भर के बाद आपका इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो 1,000 हो, 2,000 हो, जैसे आपकी परफॉर्मेंस है या जैसे आपका एक्सपीरियंस है या जैसा आपने काम किया है साल भर, उसके मुताबिक आपकी प्रमोशन होती है कंपनी के अंदर। तो उससे क्या है, घर तो चलता है, मगर जो आपके बच्चों का अच्छे से पालन पोषण है या आपके साइड खर्चे हैं वो नहीं निकल पाते, क्योंकि सैलरी आपकी आती है और ख़त्म हो जाती है, महीना भी पूरा आप पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट डालूं। उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये पसंद है, और ये बड़ा कॉमन है, मेरे ख्याल में बहुतों को पता भी है इस बिज़नेस के बारे में, लेकिन बहुत लोग ना इसको ट्राई नहीं करते हैं किसी वजह से, और ट्राई करते भी हैं तो उनको पता नहीं होता कि कैसे ट्राई करना है, कहाँ ट्राई करना है ना। तो उसके लिए सही जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ जिस बिज़नेस की, उसका नाम है मोमोज काउंटर, है ना। मोमोज काउंटर मैंने देखा है ना कि दिल्ली के अंदर, हर जगह बहुत चल रहे हैं और बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं जिनको सही से जानकारी है इस बिज़नेस की, करेक्ट। तो अगर आपको, जैसे आपका 10 to 6 का जॉब है, सजेशन है ये, आपका मन करे तो करे, नहीं करे तो मत करे। 10 से 6 का जॉब है या 10 से 7 का जॉब है, और घर पे जैसे 10 से 6 का है तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको घर पहुंचने में लगता होगा, क्योंकि जाम बहुत होता है दिल्ली के अंदर। तो आप घर पहुंच के क्या करते हैं, खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं और सो जाते हैं, है ना, यही होता है ना। तो इस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज करो अपने छोटे से बिजनेस के अंदर। कैसे कि जब आप घर पहुंच जाते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अपना 3-4 घंटे अपने एक छोटे से बिजनेस में दो। वो कैसे, अपने घर के आसपास की मार्केट देखो जाके कि उस मार्केट में कहाँ पे आपके लिए जगह अवेलेबल है। जैसे मुआयना कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वे करो, सर्वे टाइप में या जिस दिन छुट्टी होती है आपकी, संडे के दिन या किसी की मंडे को होती है, उस दिन जाके अपनी आसपास की मार्केट जो घर के पास है वहाँ पे जरा जाके देखो कि कहाँ पे आप अपना मोमोज का काउंटर लगा सकते हो। पहले तो ये सर्वे कर लो जगह का, है ना। और सर्वे करने के बाद जब आपका ये जगह फाइनल हो जाती है, देख लेते हो तो, और इसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद सोच रहा था मोमोज की दुकान लगाने के लिए, और मैं लगाऊंगा आने वाले टाइम में,
लेकिन मैंने काउंटर देखा यूट्यूब पे भी बड़े सारे काउंटर आ रहे हैं जो मोमोज कार्ट के नाम से आ रहे हैं या मोमोज काउंटर के नाम से आ रहे हैं। तो ये काउंटर आपके 3,000 से लेके और फिर जैसी आपको क्वालिटी चाहिए काउंटर की उस हिसाब से वो अमाउंट बढ़ता रहता है, लेकिन 2,500-3 हज़ार में आपको मोमोज काउंटर मिल जाता है ना। जब मोमोज काउंटर मिल जाता है फिर उसकी क्रॉकरीज होती हैं जो स्टीमर्स हैं, चिकन मोमोज का, वेज मोमोज का, और है ना आपका कढ़ाई है, पतीला है, तेल है ना, चमचे हैं, जो भी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है आई थिंक आपका 2,500-3 हज़ार में वो सामान भी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो मान लो 3,000 या 5,000 लगा लो, 5,000 तो नहीं, खैर 3-4 हज़ार में वो सामान आ जाएगा मोटा मोटा। हो गए 7,000 के आसपास, 3,000 का काउंटर हो गया आपका और 3,000 आपके 3-4 हज़ार हो गए आपके सामान के, तो 3-4 हज़ार वो और वो 7,000 हो गए, है ना। 7,000 में आप काउंटर लगा लें वहाँ पे, है ना, और काउंटर घर के आसपास लगाएं, क्योंकि रात को जब काउंटर आपको लेके जाना पड़े तो घर के नज़दीक और आप घर पे ले जाके उसे पार्क कर लें या चेन से बांध लें, जैसा आपको ठीक लगे, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और मोमोज की जो अच्छे मोमोज की क्वालिटी है वो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मोमोज नहीं बनाते तो मोमोज की सप्लाई भी मिलती है, जो कि मोमोज सप्लाई करते हैं और टेस्टी मोमोज सप्लाई करते हैं। आप कहेंगे तो मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि मोमोज के काम में मैंने देखा बहुत पैसा है, बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। आप सोचो, एक से मैंने पूछा मोमोज वाले से कि भैया तुम दिन का कितना कमा लेते हो, वो कहता दिन का नहीं जी, हम बैठते हैं यहाँ पे 5 बजे और 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक या कभी 10 बजे तक हम 6-7 हज़ार रुपये रोज कमा लेते हैं। यानी कि 6,000 रोजाना का हो गया, 6 धाम 60, यानी कि 10 दिन के 60,000 कमाते हैं। तो कितना हो गया 20 दिन का, 1,20,000, और 30 दिन का कितना हो गया, 1,80,000 रुपये। 1,80,000 रुपये वो छोटे से मोमोज के काउंटर से कमाते हैं। और जो 25-30 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं उनको तो वो अपने यहाँ जॉब पे रख सकते हैं, है ना। तो सोचने वाली बात है, सही से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर जगह आपको 6,000 ही कमाने को मिलेगा रोज़ाना, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा अगर आपके मोमोज की क्वालिटी अच्छी है, आप सही से सर्व कर रहे हैं, आप चटनियाँ अच्छी दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, कोई भी बंदा आपके पास आएगा तो वो टेस्ट के लिए आएगा। अगर आपके मोमोज में टेस्ट नहीं है, आपकी चटनियाँ 2-3 टाइप की नहीं है और टेस्टी नहीं है ना, और जिस तरह से आप सर्व कर रहे हो, एक तो ना रिलेशन बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर के साथ, कि नया कोई कस्टमर आया है आपके पास और उसने आपसे पूछा कि भैया क्या रेट है, आपने रेट बताए, तो जब आप एक स्माइल दे के और प्यार से वो सर्व करते हो, बताते हो चीज़ों को, तो उसका सामने वाला कस्टमर जो होता है वो कहता है सही बंदा है यार, इसी से खाऊंगा। और जब वो आपके मोमोज भी खाता है तो अगर वो टेस्टी हैं तो वो दोबारा ज़रूर आएगा। अभी रिसेंटली हमारे घर के पास एक दुकान खुली बड़ी अच्छी मोमोज की, और बहुत बहुत टेस्टी मोमोज हैं उसके। मैंने इससे पहले इतने टेस्टी मोमोज नहीं खाए, और ज़्यादा मात्र नहीं, वो 70 रुपये का प्लेट देता है और उसमें 10 मोमोज होते हैं। मोमोज के अंदर भी मक्खन होता है और मोमोज के बाहर भी मक्खन लगा होता है, और उस पर वो काली मिर्च जो होती है ना छिड़कता है, और उसकी 2 चटनियाँ होती है, एक तो तीखी चटनी लाल वाली होती है, एक होती है हरी चटनी, और साथ में एक वो क्रीम देता है वाइट कलर की, है ना। तो बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी होता है कि मन ही नहीं भरता, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो मैं उसी मोमोज वाले का आपको नंबर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उन्हें कॉल करें और कॉल करके पूछिए कि सर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है मोमोज का, मुझे थोड़ी सहायता करें। सहायता पैसों से नहीं, सहायता करें कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, और सर मैं आप क्या मुझे मोमोज की सप्लाई दे देंगे, क्योंकि उनके मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपने उनके मोमोज सेल करना शुरू कर दिया ना,
तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा। मगर अपने एरिया के हिसाब से रेट रखना आप, और जितना आपका मार्जिन सही हो। ये नहीं कि उन्होंने 70 रुपये प्लेट रखा है तो आप भी ऐसा एरिया हो आपका कि जहाँ पे 70 रुपये आप रखो और कोई आए ना, ऐसा नहीं। देखो बड़े बड़े जो रेट चलते हैं वो चलते हैं पॉश एरिया और स्टैंडर्ड एरियाज के अंदर, है ना। अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, छोटे से कस्बे में, और अगर आप वहाँ मोमोज की दुकान खोल रहे हैं तो रेट भी वहीं के हिसाब से आपको रखने पड़ेंगे, लेकिन अपना मार्जिन निकाल के कि भैया मेरे पैसे इतने लग रहे हैं तो उसके ऊपर मैं कितना प्लस कर सकता हूँ, कितना प्रॉफिट होगा, वो उस हिसाब से आप अपना मार्जिन निकाल के करें इस बिजनेस को। और मुझे बताएं, आप ना 1 महीना इस बिजनेस को स्टार्ट करें, 1 महीना 2 महीना, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कैसा हुआ आपका बिजनेस। आप देखो, आप जो मैं बोल रहा हूँ वो गारंटी के साथ होगा कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और आप अच्छा ग्रो करोगे उस बिजनेस के अंदर। फिर आप जॉब छोड़ दोगे, जॉब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा मानना है कि बिजनेस में ही आप आगे तरक्की कर सकते हैं। नौकरी का पता नहीं है, आजकल प्राइवेट नौकरीज हैं, आज है कल नहीं है, कब आपको लात मार के निकाल दे कुछ पता नहीं है ना। हाँ की नौकरी है, ना की नौकरी नहीं है। तो नौकरी, मैं ये नहीं कहता हूँ बुरी होती है, नौकरियों में भी लोग बाग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं जिस तरह से आजकल महंगाई है संसार में। जैसे महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ की, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है मगर इनकम वहीं की वहीं है। तो अगर आपको आगे ग्रो करना है, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना है, ज़िंदगी में कुछ और करना है, तो बड़े बिजनेस स्टार्ट करने की मत सोचे, छोटे से स्टार्ट करें। जैसे अंडे की दुकान, ठंड आ रही है, अंडे की दुकान बहुत चलती है ना। नॉनवेज बहुत खाते हैं लोग बाग ठंड में, तो जैसे आपने चिकन तंदूरी खोल लिया या चिकन बिरयानी का काम खोल लिया, तो ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं ना, जो रेडियो पे लगते हैं और लेके बैठते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है नहीं कमाते हैं, और कभी आप उनसे पूछोगे ना वो सही नहीं बताएंगे आपको। आप सोचोगे मैं इससे पूछूं कितना कमाता, वो बोलेगा भैया बेकार है, ये बिजनेस सही नहीं है, हमारा तो होता ही नहीं है इसमें कुछ भी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि दूसरा भी उसमें बढ़े। भाई अगर कंपटीशन बढ़ता रहेगा तो उसका क्या होगा, है ना। तो कोई भी नहीं बताता अपने बिजनेस के बारे में ढंग से कि भैया हम कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे। तो अगर आपको ग्रो करना है तो मन में ठान लें, ज़्यादा नहीं, आपके 10,000 आपकी पॉकेट में होना चाहिए मोमोज का काम शुरू करने के लिए। 10,000 पॉकेट में रखें और शुरू कर दें, है ना। एक बार पहले मंथ में दिक्कत आएगी आपको, दूसरे मंथ से जब कस्टमर आपको पहचानने लगेंगे। और जहाँ अपने एरिया में एक चीज़ और नोट करें, जैसे आपके एरिया में कोई 50 रुपये प्लेट मोमोज दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। धीरू भाई अंबानी ने क्या किया था जियो के कनेक्शन के लिए, पहले उसने तो फ्री में दिया था सबको, पहले 1 साल 2 साल, है ना। लेकिन हम धीरू भाई अंबानी नहीं है तो हम फ्री नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना है, अगर आपकी मार्केट में 50 या 40 रुपये रेट चल रहा है तो आपको उसके बीच का रेट ढूंढना है जिससे कस्टमर्स आपके पास आए। और जब कस्टमर्स की तादाद आपके पास बढ़ते जाए 3 महीने 6 महीने के बाद आप बोल दो भैया महंगाई बढ़ गई है तो मैंने इसलिए रेट इंक्रीज कर दिया। तो वहाँ पे जब आप रेट 6 महीने के बाद इंक्रीज करते हो तो उन्हें लगता है हाँ भाई महंगाई के हिसाब से उसने 5-10 रुपये बढ़ा दिया है। ये भी नहीं कि रेट आपने ज़्यादा बढ़ा दो, अपने हिसाब से 5-10 रुपये बढ़ा दो जिससे कि आपका नुकसान ना हो, प्रॉफिट हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा तो मेन फोकस मोमोज के काउंटर पे है, बाकी और भी बहुत काम से, अंडे की दुकान है, चिकन बिरयानी का काम है, चिकन तंदूरी है, या किसी को वेज का काम करना है, जैसे वेज खाना बना के काउंटर खोल लिया, वो भी बहुत बिकता है ना। आलू के परोठों का काम बहुत अच्छा चलता है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रेडियो के काम हैं। और देखो, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ही पड़े रहोगे ना कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अभी आपने सुना होगा यूट्यूब में कि ग्रेजुएट चाय वाला या ग्रेजुएट चाय वाली, देखा करोड़ों कमाते हैं, वो चाय से करोड़ों कमाते हैं। उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख दिया साइड में, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए भैया सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपको छोड़नी पड़ेगी, और पैसा कमाने के लिए उसमें घुसना पड़ेगा, चाहे वो चाय का काम हो, चाहे वो क्या कहते हैं मोमोज का काम हो। और एक वो कहते हैं ना
एक डायलॉग है शाहरुख खान की पिक्चर का, रईस पिक्चर थी उसकी, अभी रिसेंटली आई थी जब, उसमें एक डायलॉग था कि मेरी माँ कहती थी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम करते हो दिल लगा के, मन लगा के, मेहनत से करो, आप आगे बढ़ोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो मैंने टिप बताई है बिजनेस के लिए वो आपके लिए कारगर हो और आप उसमें आप आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ें तो मुझे मत भूल जाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बताएं। मुझे खुशी मिलेगी आप लोग आगे बढ़ेंगे तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो मुझे भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से चीज़ें लेके आप बना के लाता हूँ आप लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट फॉर माय चैनल। एंड आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता लाऊंगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का घंटा ज़रूर बजाएं, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट जॉब्स, लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। और कोई भी आपको चीज़ पूछनी है पर्सनली मुझसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जितना जल्दी हो सकेगा, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जल्दी से जल्दी जॉब लगे या अपना बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे कि आगे बढ़ते जाएं। चलो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।